सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। गुड मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। बाबा कहते हैं रोना देह अभिमान है। तो इसीलिए आज बाबा पूछ रहे हैं, किस अटल भाभी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पे इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और होता कुछ और। कितना भी कोशिश करें यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरी गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। कहते हैं विश्व में मनुष्य की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। या फिर भक्ति का गायन नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ क्या है? ज्ञान। तो जितना हम ज्ञान मार्ग में ज्ञान को समझते हैं उतना हमारा जीवन आगे बढ़ता है। कहते जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं है। वास्तव में यह सच्ची बात तो है। तो खुश होना चाहिए ना। कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते हैं ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सत्युग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहां कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुख होती है। फिर क्या होगा? रोते रहेंगे। रोना तब आता है जब अकल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं रोना बिल्कुल नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहेंगे कल्याण करें? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी। वो एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण करते हैं। अब वह परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है ही नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी और बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ में दैवी संप्रदाय जो बाबा स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, अभी हम कौन है? ब्राह्मण है। आसुरी संप्रदाय को मैं देवी बना रहा हूं। कहेंगे देवी ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता, परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो।
बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसा पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भगंती हो जाते, फारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और, वो चाहते हैं पेश हो, परंतु भाभी को तुम बच्चे जानते हो, तुमने साक्षात्कार किया है। वो भले कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु यह भाभी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वो क्या कर सकते हैं? कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा इतना चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टालने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं, बच्चों को सिखाता हूं। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूं। कौन सा मत? श्रीमत। तो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक को थोड़ी मालिक बनाएंगे। नरक का कोई मालिक नहीं बनते, वहां तो सब दुख ही होते हैं। मालिक बनना सुख पाना। तो बाबा कहते हैं अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और सबको मैं लेने आया हूं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि किसको समझाना है? तोते मुआफिक नहीं। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की बात, देह अभिमान में आने की बात नहीं होती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देह अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। वो तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभलना है और पवित्र बनना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप के कितने बच्चे हैं? फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है। तो बाबा कहते हैं काम चिता पर थोड़ी जल मरना है। हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए काम विकार का। सन्यासी यदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बात समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर भविष्य गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला का ही चित्र है। ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है।
सपुत बन बाप का नाम भला करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन कर सहजयोगी बनने वाले समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं और शरीर होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्प को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहयोगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की तो समर्थ आ जाएगी। बहुत स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं सहज योगी समर्थात्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।